देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में जब उत्तर भारत का पहला शनि मंदिर बना तो लोगों को एहसास हुआ कि शनिदेव भगवान से डरने की नहीं, उनकी आराधना करने की जरूरत है, क्योंकि वे तो सब पर कृपा बरसाने वाले देवता हैं। जय 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 जय। सन 1996 में सेवा भारती शनिदेव मंदिर कमेटी ने लंबलू नामक कस्बे के निकट शनि मंदिर के निर्माण का जिम्मा लिया। इस समय हम हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के लंबलू गांव के करीब सरली गांव में खड़े हैं, जहां का शनिदेव मंदिर विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। यहां की कमेटी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश शर्मा हमारे साथ हैं, जिनसे हम इस मंदिर की स्थापना और निर्माण के बारे में जानना चाहेंगे। 1990 के लगभग एक कन्या लंबलू बाजार में बस से उतरी और उन्होंने कहा कि यहाँ पर शनि का मंदिर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने वाला समय जो है वो बहुत खराब आ रहा है। उसके साथ साथ ही जब हमने देखा कि 2-3 साल में 8-10 एक्सीडेंट यहाँ पर हुए, फिर हम गांव वासियों ने, लंबलू बाजार वासियों ने, सभी ने मिलकर एक कमेटी का निर्माण किया और उसके साथ उस कन्या के स्वप्न के बारे में विस्तार से बात की। 1996 में छोटा सा मंदिर बनाने का निर्णय लिया। 7-8 फुट गहराई में जब हम खुदाई कर रहे थे तो वहाँ एक काले रंग का शिला वहाँ से मिली हमें, और हमें और भी विश्वास हो गया कि वाकया ही ये शनि का घर बनेगा, शनि का स्थान बनेगा, क्योंकि शनि महाराज अपने आप प्रकट हो गए। फिर उसी मूर्ति को हमने यहाँ पर शिला के रूप में रखा हुआ है। उसके बाद निर्माण शुरू हो गया, लोगों का सबका योगदान मिला और आज ये परिस्थितियाँ हैं कि भगवान के घर में लोगों का तांता लगा रहता है। उन दिनों लंबलू में एक कन्या प्रकट हुई, जिसने एक वृद्ध से पूछा, दादा यहां मंदिर कब बनेगा? उस समय तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर एक दिन हुई बड़ी बस दुर्घटना के समय उस कन्या के प्रकट होने की बात चली तो लंबलू के लोगों ने एक कमेटी बनाकर तुरंत निर्माण शुरू कर दिया। अभी मंदिर की जो बिल्डिंग है वो तो 3-4 मंजिल बनी हुई है। उसके साथ हमारा जो निर्माण कार्य हुआ यज्ञशाला का, और साथ में गर्म ठंडा पानी अवेलेबल है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है तुला दान करवाने के लिए, वो गर्म पानी से स्नान करता है, उसके बाद तुला करवाता है। जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज। राम सिंह जी, आप अपने पोते के साथ यहाँ तुला दान करवाने के लिए आए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है जी, हमने पंडितों के साथ सलाह मशवरा किया है और उन्होंने कहा कि भी इसको थोड़ा ग्रह है तो तोला कराना अति आवश्यक है, इसलिए हम यहाँ पर लाए हैं शनिदेव मंदिर में तोला कराने के लिए। इस मंदिर के पुजारी विपिन कुमार शर्मा जी जो हमारे साथ खड़े हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि इस बच्चे का जो तुला दान करवाया जा रहा है और तुला के दूसरी ओर जो सामान रखा गया है उसमें किन किन चीजों को शामिल किया गया है? हाँ जी, इस सामान में जो है उड़द है, तिल है, सरसों है, साबुन है, सरसों का तेल है, कणक है, जौ है, गुड़ है, मलका मसर है, लोहा है और पेठा है, और भी शनि से संबंधित कई चीजें जो है इसके बीच में डाली गई हैं। अच्छा, इसका जो तोले का जो हमारे पास भंडार होता है उसको हम एक तो लंगर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, दूसरे गरीबों को कहीं योगदान देना पड़ता है, कोई गरीब
परिवार से शादी करनी है या कोई और भी किस तरह की कोई ज़रूरत है तो वो उनको देते हैं हम। इस मंदिर क्षेत्र में शनि देव जी की मूर्ति के अतिरिक्त भगवान विश्वकर्मा, शिव परिवार, मां संतोषी, काली मां, भैरव बाबा के अतिरिक्त नवग्रहों की स्थापना भी की गई है। मेरे ठीक पीछे हिंदू धर्म के आधार स्वरूप जो नवग्रह, जिनका हमारी सभ्यता में, हमारी सृष्टि में विशेष महत्व है, यहाँ 9 मूर्तियां बनी हुई हैं। सोम, मंगल, बुध, वीर, जिन्हें हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन 9 मूर्तियों को यहाँ मंदिर की परिक्रमा जो है शनिदेव की मूर्ति के ठीक ऊपर जो बनी हुई है, उसमें उनका बहुत सुंदर ढंग से निर्माण हुआ है। जो लोग शनिदेव को नमन करने आते हैं, इन नवग्रहों को नमन किए बिना नहीं लौटते। अत्यंत खूबसूरत व नयनाभिराम पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित इस मंदिर में जो शनिदेव भगवान जी की मूर्ति बनी है, उसमें शनिदेव घोड़े पर सवार हैं तथा उनका मुख सामने की ओर न देखते हुए बाईं ओर है। आज लंबलू का शनि मंदिर इस क्षेत्र का एक लोकप्रिय तीर्थ बन चुका है। जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज। मंदिर कमेटी द्वारा यहां लंगर लगाने के साथ साथ एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी भी चलाई जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। इस चिकित्सालय के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोक चंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस चिकित्सालय में कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं और मंदिर कमेटी के द्वारा उनसे और क्या अपेक्षा है। 99 से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। बड़े छोटे से हमने शुरू किया था। आज हमारे पास लगभग हर शनिवार के दिन 70 से 80 जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनको दवाइयाँ जब निःशुल्क दी जाती हैं। और ये जो दवाइयाँ दी जाती हैं मंदिर कमेटी की तरफ से दी जाती हैं। यहाँ पथरी के रोगी सबसे ज़्यादा आते हैं और सबसे ज़्यादा जो और रोगी आते हैं जिनके यूरिक एसिड बढ़ा हो, आर्थराइटिस हो और बच्चों के रोग, औरतों के रोग, सभी प्रकार के जो क्रॉनिक रोग हैं उनका इलाज हम यहाँ पर करते हैं। मैं यहाँ पे 3-4 सालों से आ रही हूँ। मैं भगवान शनिदेव में पूरा विश्वास रखती हूँ, क्योंकि इसे गॉड ऑफ जस्टिस भी कहा गया है, न्याय का देवता। ज़्यादातर लोग डरते हैं कि भगवान शनिदेव जो है मतलब संहार करते हैं, लेकिन ये संहार सिर्फ बुरे लोगों का ही करते हैं, अच्छे लोगों के लिए कभी भी गलत नहीं करते हैं। इसलिए मैं भगवान शनिदेव पे काफ़ी श्रद्धा रखती हूँ। कब से आ रहे हैं आप मंदिर में यहाँ पे? हमें तो 2-3 साल हो गए आते हुए, लगातार जो आते हैं। मनोकामना तो पूरी है, जो सुकून मिल जाए मंदिर में आके तो वो ही अच्छा है। अच्छा, कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता यहाँ का है। प्रबंध कैसा लगता है? ठीक है जी, यहाँ का प्रबंध। यहाँ का शनि मंदिर उत्तर भारत में सर्वप्रथम तीर्थ स्थल है ये, यानी कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक प्रसिद्ध है। साल में जो चैत्र माह के नवरात्रे होते हैं उसमें यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन होता है और उसमें मतलब भागवत के समाप्ति के बाद उसमें हर दिन लंगर लगाया जाता है और लास्ट दिन में यहाँ जागरण किया जाता है। उसमें बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए या रात को ठहरने की व्यवस्था और खाने पीने का प्रबंध भी पूरी तरह किया जाता है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में शनि देव का यह मंदिर आज एक तीर्थ का रूप ले चुका है और इसके विस्तार के लिए कमेटी अनेक योजनाओं पर विचार कर रही है।